जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, जिनको आपको करने के बाद एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो कि आपको 10 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन मिलते हैं। 6 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 12 क्वेश्चन हो गए। और आपको 30 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 18 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप बड़े से बड़े चैनल पर भी देखोगे तो आपको आधे घंटे में कोई भी 18 सवाल नहीं करवा सकता। फिर भी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर और लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और वीडियो पसंद आया करे तो उसको लाइक भी कर दिया करो। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्लास नंबर 124 का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले ये देखना कि तड़ेपन कहाँ से आया और 211 हमारा कहाँ से आया। ये क्या है, आपका तड़ेपन है और 211 आपका कहाँ से आया। अब ये तड़ेपन का तो दिशा ही बदल गई है, ठीक है। तड़ेपन समझ लेना, तड़ेपन है और 211 आपका कहाँ से आया। तो इसको हम लाने के लिए हमने सबसे पहले इसी प्रकार से ये 211, फिर यहाँ कोई संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह, तो वो कैसे आएगी। तो हमने देखा 24 है, ठीक है भैया, 24 है। 24 की मल्टीप्लाई करी हमने 2 से, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई करी 2। 24 दूनी कितने होते हैं आपके, 48 होते हैं। 24 दूनी 48 होते हैं और 48, अब देखिए 48 हो गया। और 48 में हम प्लस के 5 जोड़ कर देखते हैं कि अब तड़ेपन आ सकता है। तो हमने 48 में प्लस के 5 जोड़ा, 48, 49, 50, 51, 52 तड़ेपन। 5 जोड़ने पर हमारा कितना आ गया, तड़ेपन आ चुका है। इसी प्रकार से हमने देखा कितना, हाँ आपका 51 है। 51 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 मल्टीप्लाई 4, देखिए 5 चौक 20 होते हैं और कितना ये 4 है, तो 200 कितना हो जाएगा आपका, 204 हो जाएगा। तो 204 प्लस के 6, 204 6 4 कितने होते हैं आपके, 10 होते हैं। तो देखिए कितना हो गया आपका, ये 211 हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसको हम यहाँ कर देते हैं। हमने देखा 67 है, 67 मल्टीप्लाई 6 करेंगे। 67 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमने देखा 6 सत्ते 42 का 2 4 बचा, 6 छंग 36, 37, 38, 39, 40, कितना हो गया आपका, 40 हो गया। और 402 ये आपका आ चुका। 402 में प्लस के कितना कर देंगे हम, 5 कर देंगे। तो 402 प्लस के 5 कितना हो जाएगा आपका, 407 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो देखें फ्रेंड, क्लास नंबर 124 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या की बात कर लेते हैं। तो विषम संख्या अगर आपको बिल्कुल पेन उठाकर नहीं देखनी तो आप खुद ही देख सकते हो कि आप एक सीरीज पकड़ लो, बी है, ए है, सी है। तो आपने देखा बी सी डी ई, आपने देखा बी सी, तो आपने देखा बी सी डी यहाँ आ रहा। तो हमने देखा डब्लू के बाद क्या देखा, देखिए भाई बी सी आ रहा है। पर हमें इस प्रकार से नहीं देखना। हमने देखा ए है, ए के बाद बी है, बी भी है और सी भी है। तो हमने देखा ए बी सी, डब्लू एक्स बाई यू वी डब्लू, पर यहाँ आना चाहिए हाँ डब्लू। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। पर आपको इस प्रकार से नहीं करना, क्योंकि आपको मैं समझाने के लिए बता दूं। अगर आप देखिए, ये तो आपकी क्या होगी, बेसिक ट्रिक हो गई कि देखिएगा आप एग्जाम में कितनी जल्दी ढूंढ सकते हो। पर आपको क्या है कि जब आप अलग कंपटीशन में, मतलब आप किसी को समझा पाओगे तो किस प्रकार से समझाना। तो हमने देखा बी है, ए है, डी है, सी है। अब देखिए बी से ए तक जाने के लिए और ए से डी तक जाने के लिए और डी से सी तक जाने के लिए हमें कितना कितना इंक्रीज करना पड़ा। बी से ए तक जाने के लिए हमें माइनस के 1 करना पड़ा और ए से डी तक जाने के लिए हमें प्लस के 3 करना पड़ा और डी से सी तक जाने के लिए हमें माइनस के 1 करना पड़ा। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है, एक्स है, डब्लू है, जेड है, वाई है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना कितना करना पड़ेगा। अब एक्स से डब्लू तक पहुँचने के लिए हमें माइनस के 1 करना पड़ा और डब्लू से जेड तक पहुँचने के लिए हमें कितना, प्लस के 3 करना पड़ा और वाई से जेड तक पहुँचने के लिए माइनस के 1 करना पड़ा। इतना हो गया। इतना करने के बाद हमने क्या देखा, बताइए जल्दी से। इतना करने के बाद हमने देखा कि इस वाली को, क्योंकि ये हमारा विषम है तो हम पहले ही हमने देख लिया है। तो हम देख लेते हैं, बी है, यू है, एस है, टी है। हमने देखा बी से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कितना करना पड़ेगा। अब बी से यू तक पहुँचने के लिए देखिएगा माइनस के 1 करना पड़ा, ये तो यहाँ तक ठीक है। और यू से एस तक पहुँचने के लिए हमें कितना करना पड़ा भाई, प्लस के कितना करना पड़ा, माइनस के 2 करना पड़ा, क्योंकि और एस टी यू, फिर उसके बाद एस टी, तो हमने करना पड़ा प्लस के 1। हमने देखा कि -1 प्लस के
के 3 -1 प्लस के 3 -1 दोनों एक सी हैं और ये थोड़ा विपरीत है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। अगर मैं आपको ये वाला ऑप्शन करके दिखाऊंगा तो आपका समय ही नष्ट होगा। अगर मैं कहने लगूँ तो देखिएगा NMPO, तो आपको खुद ही कर लेना है, ठीक है। आपको क्या कर लेना, खुद ही कर लेना है। -1 प्लस के 3 -1 चेक करके देख लेना क्या ये इसी प्रकार का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना कि मैं आपको इसको दोबारा समझा दूंगा, पर मेरे हिसाब से तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो हमें 25 से 175 पर पहुंचना है। जिस प्रकार से हम 25 से 175 पर पहुंचेंगे उसी प्रकार से 32 से हम अगली संख्या पर पहुँचेंगे। तो 25 से 75 तक पहुँचने के लिए हमें एक चीज़ देखी, क्या हमने देखा कि 2 है, 2 प्लस के 5 करो। वैसे तो हम पहुँच यहाँ भी सकते हैं, 25 25 25 दूनी 50 25 या 75 25 चौका 100 25 5 125 25 छक्का 150 25 सत्ते 175 पहुँच सकते हैं। पर हम सत्ते तक पहुँच सकते हैं, तो हमने देखा कि 25 सत्ते 175 होते हैं, तो हमने इनको ही जोड़ लिया ना, 5 और 2 को जोड़ लिया। 5 और 2 कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। और 7 में मल्टीप्लाई हमने जब 25 की करी तो 25 सत्ते कितने हो गए आपके, 175 हो गए। अब आप कहोगे कि सर इसी प्रकार से जब आप 25 सत्ते मल्टीप्लाई करने के बाद 175 आ रहा, तो आप 32 सत्ते मल्टीप्लाई करके देख लो। 32 सत्ते मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा। तो 32 सत्ते जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये जोन से ऑप्शन है इन सब बहुत फालतू आएगा। आप करके देख लेते हैं। आपको जैसा 32 है, 32 मल्टीप्लाई सत्ते करोगे तो 7 दूनी कितने होते हैं, 14। 14 का कितना हो गया आपका, 4 हो गया, कितना बचा 1 हो गया, 7 21 अरे कितना हो गया 22, 224 आ रहा है। 224 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने आपको इसीलिए पहले ही बताया है कि पहले इन 3 को जोड़ो प्लस के 2 को जोड़ो। 3 और 2 कितने हो गए आपके, 5 हो जाते हैं। और 5 में मल्टीप्लाई अब 32 की करो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10 का 0, 5 या 15 1 16, 160 आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आ चुका है। क्या 160 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा और 160 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा, यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि नोट को ये लिखा जाता है और TIME टाइम को किससे मतलब टाइम को कैसे लिखा जाएगा, तो वही कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखा जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। हमने देखा N है, O है, T है, E है। NOTE नोट को क्या लिखा जा रहा है, P लिखा जा रहा है, Q लिखा जा रहा है, B लिखा जा रहा है, G लिखा जा रहा है। हमने देखा N से P तक जाना है, MNOP। अब भैया MNOP तो कितना प्लस के करना पड़ा हमें, प्लस के 2 करना पड़ा, क्योंकि NOP। इसी प्रकार से OPQ प्लस के कितना करना पड़ा 2। इसी प्रकार से T है और TUV प्लस का कितना करना पड़ा 2। और E से G तक जाने के लिए EFG प्लस का कितना करना पड़ा 2। सब में 2 2 करना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस वाले में भी 2 2 करके दिखा देते हैं आपको। T आएगा, I आएगा, M आएगा, E आएगा। अब मैं देखिए सीरीज कार का नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट कर दूंगा T और TUV कितना हो जाएगा आपका, UV कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। IJK कितना हो जाएगा, JK, I के बाद JK, M के बाद NO हो जाएगा आपका, EFG हो जाएगा। क्या BKOG ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और आप चाहो तो आप प्लस के 5 करके इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया है आपको इंक्रीज करना। तो मैं इसको बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ क्योंकि बड़ी संख्या है, क्या पता बड़ा ही आंसर आए। और 960 क्योंकि बड़ा ही आंसर आने वाला है, तो इसका मतलब इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है, बड़ा धमाल। यहाँ हमें संख्या लानी है। हमने इसमें क्या करा, अंतर देखा। मैंने आपको बताया है कि अंतर कर लेना। अंतर देखा तो हमने देखा 320 का अंतर आया। यहाँ अंतर देखा तो हमने कितने का देखा, 520 का अंतर आया। और यहाँ अंतर देखा हमने देखा 720 का अंतर आया। तो यहाँ किसका अंतर आएगा कि मतलब बात यह है कि 120 320 को जोड़कर 440 बना, 440 520 को जोड़कर 960 बना, 960 720 को जोड़कर 1680 बना। और 1680 में यहाँ क्या जोड़ा जाए कि यहाँ संख्या बन जाए। तो उसके लिए हमें अभी एक अंतर और करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो सिंपल दिखाई नहीं दे रहा, पर दिखाई तो ये भी दे रहा है कि 300 से 500 तक, 320 से 500 तक पहुँचने के लिए कितना करना पड़ा है हमें, प्लस के 200 करना पड़ा है। और 520 से 720 तक पहुँचने के लिए प्लस के 200 यहाँ करना पड़ा है। तो हम बिल्कुल सिंपल कर देंगे ना, प्लस के 200 इसमें कर देंगे तो 700 और 700 800 900 900 कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 20 हो जाएगा। 920 में 1680 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा,
1680 को 920 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। देखिए 0 का 0, 8 2 10 का 0 और 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 का 6 और एक है और तो 2, तो कितना हो गया आपका 2600 आपका यहाँ आ चुका है। 2600 क्वेश्चन मार्क की जगह आ चुका है। क्या 2600 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये है और ये है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा? तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें एक चीज़ देखनी है, क्या? बी है। बी से हम कहाँ गए? सी तक गए। सी से कहाँ गए? डी तक गए। डी से कहाँ गए? ई तक गए। देखिएगा बी सी डी ई, तो अगली संख्या आ जाएगी एफ आ जाएगी। आप देख सकते हो बी सी डी ई एफ। तो हमने प्लस के बन ही तो कर रहे हैं, हम प्लस के बन कर रहे हैं, प्लस के बन कर रहे हैं, प्लस के बन कर रहे हैं। ओ है। अब ये वाली संख्या हमें एक चीज़ देखनी है, ओ से एन तक, एन से एम तक अगली संख्या क्या आएगी हमारी? तो हमने देखा कि ई मतलब कौन सी संख्या बच रही है हमें? एम एन ओ। तो इसका मतलब एफ कौन से में लास्ट में है? एफ इसमें है। एफ के बाद ई है, ई के बाद क्या आता? एम आता? नहीं आता। फिर क्या हमारा एल है, एल लगा लेते हैं हम यहाँ। एल के बाद क्या करेगा? एम आ जाएगा। ठीक है भैया, एल के बाद क्या आ गया हमारा? एम आ गया। एम के बाद क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। एन के बाद क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। तो माइनस के बन, माइनस के बन, माइनस के बन इसमें हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा एल और एफ। एल और एफ आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखेगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा लेना, जिससे ही क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहेगी। ठीक है, तो चलिएगा इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कॉन्टेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।